Good morning, students. Today we will cover the remaining two questions of exercise 7.1, and these are 7th and 8th question, and this is part 4 of the video. Lastly we have done this question, that was question number 6. Now let us do question number 7. So question number 7 is, AB is a line segment. In this figure we are given AB is a line segment and P is the midpoint of D. AB. So P is the midpoint of AB and D and E are the points on the same side of AB. So it is given that this point is D and this point is E. So it is given, and अब क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल दिखा रहे हैं, दोनों एंगल इक्वल होंगे ये, और यहां पर ये दो एंगल भी इक्वल दिखा रखे हैं. तो एक बार हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख देते हैं. क्वेश्चन में गिवन क्या है? P इज द मिड पॉइंट. अगर P मिड पॉइंट है तो AP इक्वल टू PB. इट इज गिवन एज या डायरेक्टली एज P इज द मिड पॉइंट. P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, या डायरेक्ट आप P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB भी लिख सकते हो. तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो यही गिवन है. सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन है, इनके नेम रख लेते हैं 1 2 3 4. तो वी आर गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. दिस इज गिवन. Yes, after this what we are required to show? To prove. We are required to prove that first part, triangle DAP is congruent to triangle EBP, and second is AD equals BE. Let us do the proof. अब proof के लिए देखो, आपको ये बात पता है कि AP इक्वल टू PB है, यानी ये और ये लेंथ इक्वल है. अब ट्रायंगल अगर हम ले APD और BPE तो उसमें ये एक साइड इक्वल है, एक ही एंगल इक्वल है, तो एंगल हो गया, साइड हो गया. एंगल साइड से कौन सा रूल बनता है? 5 रूल थे. एंगल साइड से एंगल साइड एंगल रूल ही बनता है. तो तीसरा में एंगल सी होगा. ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, APPB के इक्वल गिवन है. अब 3 4 के इक्वल है, बट हमें APD ट्रायंगल में ये पूरा एंगल चाहिए, यानी ये एंगल चाहिए. और सिमिलरली 4 के साथ भी ये एंगल, इस पूरे एंगल को देखना है हमने. एक तो ये रेड वाली ट्रायंगल है जो मैं डॉटेड से बना रहा हूं. इस रेड वाली ट्रायंगल में ये पूरा एंगल, और एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं ये ब्लू वाली. इस ब्लू वाली ट्रायंगल में भी आपको ये पूरा एंगल चाहिए. 3 और 4 तो इक्वल दे रखे हैं, बट ये एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए चाहिए. सो दिस लेट अस नेम दिस एंगल एज 5. कॉमन एंगल है. लास्ट क्वेश्चन की तरह दोनों साइड ऐड करेंगे एंड वी आर डन विद एंगल साइड एंगल. ये दोनों एंगल इक्वल, ये साइड और यहां से ये पूरा एंगल और यहां से ये पूरा, दे आर इक्वल. सो बाय एंगल साइड एंगल वी हैव प्रूव्ड दिस कॉन्ग्रुएंट एंड देन सिंप्लिसिटी डन. तो बस लिखना रहता है. अब इसको समझा दिया मैंने, आपको आइडिया क्या है. तो प्रूफ इन ट्रायंगल, तो स्टार्ट करते हैं APD, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल B, फिर P एंड देन E. सो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल BPE. तो अब इसमें AP किसके इक्वल है? BP के. फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये गिवन था. ओके, एंड सो दिस वाज द साइड. तो वैसे ना एंगल साइड एंगल लगा रहे हैं तो पहले एंगल ही लिखना, ये सेकंड नंबर पे लिखना. AP इक्वल टू BP, इट इज गिवन द मिड पॉइंट. अब एंगल पहले लिखना है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इज ऑल्सो गिवन. अब हमें 3 प्लस, तो यहां पर एक बार साइड में करते हैं. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इट इज गिवन. एडिंग एंगल 5 टू बोथ साइड, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 लिख लेना. एडिंग एंगल 5 टू बोथ साइड इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5. तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 कौन सा एंगल बनेगा? दिस विल बिकम APD एंगल. एंड 4 प्लस 5 क्या बनेगा? BPE एंगल. टेक दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड राइट हियर APD एंगल इक्वल्स टू BPE एंगल, दैट इज यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. So therefore we have proved that triangle APD is congruent to triangle BPE by which rule? Angle side angle rule. This was the angle, the side and the angle. So by angle side angle rule. And now by CPCD we can say first third AD
first third equals to BE. So AD equal to BE by corresponding parts of congruent triangle and they are equal. CPCT की फुल फॉर्म कैपिटल लेटर्स में ही आती है, स्मॉल लेटर में कई बच्चे लिखते हैं वो गलत है, कैप्स में ही आएगा, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है. That was question number 7. Now let us do question number 8. And question number 8 is very important from exam point of view. और थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन नंबर 8 अब हम करते हैं. So लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम 7.2 करेंगे. तो आपका होमवर्क 7.1 कंप्लीट कर लेना विद एग्जांपल्स. तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एंड 8th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. 8th क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है 7.23. दिस पॉइंट इज M, D, B, C, A. क्वेश्चन कह रहा है इन राइट ट्रायंगल ABC, ABC A B C, दिस इज द राइट ट्रायंगल जहां पर राइट एंगल C पर है. तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एंगल C है वो 90 डिग्री है. तो राइट एंगल C पर है, क्वेश्चन में गिवन दिस कंप्लीट एंगल C एंगल इज 90 डिग्री. ओके, एंड मिड पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB. तो M जो है ये पॉइंट AB का मिड पॉइंट है. दैट मीन्स AM एंड BM दे आर इक्वल गिवन. आफ्टर दिस C इज ज्वाइंड, C पॉइंट को ज्वाइन किया M से एंड देन एक्सटेंड कर दिया D तक. DM एंड CM, DM एंड CM दे आर ऑल्सो इक्वल गिवन. नाउ शो दैट वी हैव टू प्रूव दिस 4 थिंग्स. तो सबसे पहले हम गिवन, और तो यहां लिख लेते हैं गिवन. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है. एक तो गिवन है AM इक्वल टू BM, फिर CM इक्वल टू DM. दो इंफॉर्मेशन, एंगल C 90 डिग्री गिवन है. यस, इतना इंफॉर्मेशन ये गिवन है आपको. और टू प्रूफ जो करना है उसमें 4 पार्ट्स करने हैं. फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD. सेकेंड पार्ट प्रूव करना है एंगल DBC इज ए राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री. थर्ड पार्ट प्रूव करना है दैट ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB. एंड फोर्थ एंड लास्ट पार्ट जो आपको प्रूव करना है CM इज हाफ ऑफ AB, या CM जो है M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. So let us do this. अब प्रूफ करते हैं. पहले एक एक पार्ट करके करेंगे. पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में सोचते हैं. सो स्टार्टिंग प्रूफ. तो फर्स्ट पार्ट के बारे में देखते हैं. फर्स्ट पार्ट है ये AMC और BMD ट्रायंगल. देखो, तो इनको हम AMC और BMD ट्रायंगल को हाईलाइट कर देते हैं. AMC ट्रायंगल इतनी, AMC एंड BMD. तो ये दो ट्रायंगल हैं आपके पास. क्लियरली दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ऐसे साफ साफ दिख रहा है. देखो ये दोनों इक्वल हैं, गिवन ये दोनों इक्वल हैं. तो दोनों में साइड, ये साइड होगी तो इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए. तो दे आर इक्वल, इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल बिकॉज दिस इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 रख लेना हम. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. सो साइड एंगल साइड. सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS. तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका. तो प्रूफ फर्स्ट पार्ट विल राइट इन ट्रायंगल AM, तो AMC एंड ट्रायंगल BMD. तो SAS पहले S बताएंगे. AM ले लेते हैं, AM इक्वल टू BM, इट इज गिवन. फिर दूसरा लेते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 लिखना बेटा, क्योंकि आप पहले AMC ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो उसमें एंगल 2 यूज किया मैंने नाम. और थर्ड फाइनली एंगल साइड, एंगल फिर साइड. तो ये साइड बताओगे, यानी कि MC इक्वल टू MD. सो इट इज गिवन बिकॉज M वॉज द मिड पॉइंट. ये क्वेश्चन में गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, ये दोनों गिवन थे, वहां यूज कर लिए. एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 वर्टिकल ऑपोजिट. तो देयरफॉर यू कैन से, देयरफॉर ट्रायंगल AMC
is congruent to triangle BMD by SAS rule, side angle side rule. So we have done first part. तो यहां से आपका first part हो गया hence proof, which proves our first part. Second part में देखते हैं DMC को 90 डिग्री राइट एंगल दिखाना है. DBC यानी कि ये एंगल, दिस एंगल, इसको हमें 90 डिग्री दिखाना है. तो हम को इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं. को इंटीरियर का कैसे यूज करेंगे, देखो AC और DB, क्या ये दो साइड्स इक्वल होंगी? अगर मैं इसका CPCT यूज करूं, सेकंड पार्ट यहीं से स्टार्ट हो गया. अगर मैं इसका CPCT यूज करूं AC और BD तो इक्वल होंगे. रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो ये और ये दो साइड्स इक्वल होंगी. तो उसको ट्रिपल से दिखाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डबल यूज कर चुका हूं मैं. तो AC इक्वल टू BD बिकॉज ऑफ CPCT. अब देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. अब देखो क्या इस एंगल का नाम रख लेते हैं 3 एंड इस एंगल का नाम 4. ध्यान से देखना, ये एंगल 3 और ये एंगल 4. क्या 3 एंगल और 4 एंगल भी इक्वल होंगे? एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. रीजन यही है ना, सेम CPCT. देखो आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं. कौन सी ट्रायंगल? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करी है. तो जो एंगल A पर होगा वो एंगल B पर होगा. ऑब्वियसली जो एंगल A पर है 3 AMC में और जो एंगल B पर है BMD में 4 एंगल, दे आर इक्वल बिकॉज ऑफ CPCT. इन दोनों के बेस पर आप ऑब्जर्व करो तो 3 इक्वल टू 4 है तो आप कह सकते हो ना AC पैरेलल टू BD भी होगा. अगर 3 4 के इक्वल है, जैसे ध्यान से देखो मैं दोबारा से डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं. ये ऐसे था डायग्राम मेन. बाकी में ये लाइन की कोई नीड नहीं है. आपको सिर्फ मेन ये देखना है कि आपने ये एंगल 3 और ये एंगल 4 इन दोनों एंगल को इक्वल करके दिखा दिया. तो क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं? ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो आपको दिख रहे होंगे दीज एंगल्स आर, दीज टू आर लाइंस. ये ट्रांसवर्सल और ट्रांसवर्सल उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल बना रही है. 3 और 4 इक्वल है तो आप कह सकते हो कि लाइंस पैरेलल ही होंगी. तो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दैट वाज द थ्योरम 6.3 थ्योरम ने प्रूव भी की थी. तो AC पैरेलल टू BD इंप्लाई करता है रीजन कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो अब ये पता लग गया आपको कि AC और BD इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं. तो क्योंकि पैरेलल है तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि जो ACB एंगल है प्लस DBC एंगल जो होगा इसका सम 180 डिग्री होगा. रीजन क्या है? अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. तो दीज आर को इंटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो ध्यान से देखना, अगर दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो अगर हम क्या करें, दो लाइन पैरेलल है इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये ट्रांसवर्सल है, ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है. तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180. रीजन दे आर द को इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. अब ACB एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है, दैट इंप्लाइज गिवन है 90 प्लस DBC इक्वल टू 180. तो यहां से आपका DBC एंगल कितना प्रूव हो गया? 90 डिग्री. एंड दैट प्रूव्स आवर सेकंड पार्ट. तो फर्स्ट वी हैव डन, सेकंड वी हैव डन. थर्ड पार्ट के लिए देखते हैं क्या करेंगे. तो थर्ड पार्ट के लिए मैं यही कर देता हूं, बस फोर्थ पार्ट आपका थोड़ा सा रब कर देता हूं. नेक्स्ट पार्ट फोर्थ ही है हमारा, थर्ड पार्ट यही कर देते हैं. थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, यही दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB. इन दोनों ट्रायंगल में DBC और ACB दोनों में BC कॉमन है. ये एंगल अब आप 90 डिग्री दिखाई चुके हो, दोनों में 90 डिग्री. और DB और AC जो यहां लिखा है इसका यूज अब कर लेते हैं बाय CPCT. तो SAS रूल लग गया. तो लिखोगे DB इक्वल टू AC, DB इक्वल टू AC. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लो और यहां लिख दो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1. सेकंड एंगल जो DBC एंगल है वो किसके इक्वल है? ACB एंगल के, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री ईच. एक तो गिवन था 90, एक आपने सेकंड पार्ट में प्रूव किया. एंड द थर्ड वन इज BC, सेकंड थर्ड तो यहां CB लिखना पड़ेगा. BC इक्वल टू CB, दैट इज कॉमन साइड. सो देयरफॉर यू कैन से ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB by side angle side rule, and which proves that by CPCT
यू कैन से फोर्थ पार्ट था सी एम इज हाफ ऑफ ए बी, ये था फोर्थ पार्ट, तो सी एम इज हाफ ऑफ ए बी, तो डी सी एम इज हाफ ऑफ ए बी। ओके, तो पहले डीसी ले लो, डीसी इक्वल टू ए बी हो जाएगा बाय सीपीसीटी। पर डीसी में देखो ध्यान से, एम वॉज द मिड पॉइंट, अगर एम मिड पॉइंट है, यही लिख रहा हूं, डीसी इज इक्वल टू ए बी हमने प्रूव कर लिया, यहां लिख लिया। डीसी को आप ट्वाइस ऑफ सी एम कह सकते हो ना, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, अगर एम मिड पॉइंट है तो डी एम प्लस एम सी मस्ट बी डी सी, और m क्योंकि मिड पॉइंट है तो dm और mc इक्वल है, तो dm और mc इक्वल है, तो dm की जगह mc यूज करता हूं, तो mc प्लस mc 2mc इक्वल टू dc, तो dc को आप ट्वाइस ऑफ mc या cm या mc एक ही बात है, यूज कर सकते हो, इक्वल टू ab। तो बस ये जो 2 मल्टीप्लाइड में था ये 2 डिवाइड में आएगा, और इससे ये आपका कौन सा पार्ट प्रूव हो गया, फोर्थ पार्ट डन। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट इजी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।